जंगल के दिल में, जहां दरख्त हवाओं को सरगोशियां करते और दरिया कुदरत के नगमे पर रक्स करते, एक मुहिम जो हाथी एल्मो और उसका शरारती दोस्त मोमो बंदर रहते थे। दूसरे जानवरों के बरक्स, जो अपनी सादा जंगली जिंदगी से खुश थे, एल्मो और मोमो उन जगहों को दरियाफ्त करने का ख्वाब देखते जहां तक जंगल की घनी झाड़ियां और ऊंचे दरख्त ना पहुंच सकते। वो अक्सर बड़े दरिया के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते और सोचते कि इसके पार की दुनिया कैसी होगी। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज उफ़क़ पर झांक रहा था, एल्मो और मोमो जंगल में पहले से कहीं ज्यादा दूर निकल गए। हवा परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से भरी हुई थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, झाड़ियों को हटाते और घास के बीच से रास्ता बनाते, उन्हें कुछ गैर मामूली मिला। पुराना जंग आलूद रेलवे ट्रैक जो जंगल की गोद में छुपा हुआ था। मोमो, देखो, ये क्या हो सकता है? एल्मो ने पुरजोश अंदाज में पूछा। उसके बड़े कान हल रहे थे। मोमो, हमेशा की तरह मुतजस्सिस, जल्दी से करीबी दरख्त पर चढ़ गया ताकि बेहतर नजारा देख सके। एल्मो, आगे कुछ है, जल्दी आओ। जब एल्मो अपने दोस्त की आवाज की समत बढ़ा, उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। वहां, घनी बैलों के बीच, एक कदीम लेकिन शानदार ट्रेन खड़ी थी। इसके डब्बे काई और धूल से ढके हुए थे, मगर सूरज की रोशनी में वो यूं चमक रहे थे जैसे किसी के इंतजार में हूं कि वो उन्हें दोबारा जिंदगी दे। ये ट्रेन तो काफी पुरानी लगती है, मोमो ने कहा, अगले डब्बे पर उछलते हुए। लेकिन अगर ये अब भी चल सकती हो। एल्मो का दिल जोश से धड़कने लगा। तो चलो मालूम करते हैं। लेकिन हम इस सफर पर अकेले नहीं जा सकते। हमें दोस्तों की जरूरत है। दोनों दोस्त जल्दी से अपने जंगली साथियों को बुलाने निकले। सबसे पहले वो मिले टूटू से, जो एक दानिशमंद बूढ़ा कछुआ था और मुहिम जोई की बेशुमार कहानियां जानता था। एक मतरूक ट्रेन, ये तो बहुत दिलचस्प है। मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा, टूटू ने आहिस्ता मगर पुरजोश अंदाज में कहा। इसके बाद वो पोली तोते से मिले, जो अपनी शोख तबीयत और ऊंचाइयों से मोहब्बत के लिए मशहूर थी। नई जगहों का सफर, मैं तो जरूर आऊंगी। मैं ऊपर से रास्ता भी दिखाऊंगी, पोली ने खुशी से चहचहाते हुए कहा। आखिर में वो बहादुर चीते जैन से मिले, जो हमेशा किसी चैलेंज के लिए तैयार रहता था। ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, जैन ने जोश से कहा। उसका सुनहरी फर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। टीम मुकम्मल हो चुकी थी। सब ने खाने और जरूरी अशिया जमा की। मोमो ने केले और मेवे लाए, एल्मो ताज़ा पत्ते, और टूटू एक कदीम नक्शा जो इसने सालों पहले पाया था। जानवरों ने मिलकर ट्रेन को साफ किया और बैलों को हटाया। जैसे ही मोमो ने एक लीवर खींचा, एक गहरी गुड़गड़ाहट सुनाई दी। ट्रेन लर्स गैर हरकत में आए और अचानक वो धुआं छोड़ती चलने लगी। जानवर खुशी से झूम उठे जब ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ी, एक नाकाबिले यकीन जोश सब पर छा गया। जंगल पीछे रह गया, हर तरफ हरियाली और सूना रंग की फसलें, नीले दरिया और चमकदार आसमान था। सफर किसी जादुई ख्वाब से कम न था। ट्रेन सरसब्ज जंगलों से गुजरी जहां सूरज की किरणें पत्तों में सुनहरी धागों की तरह छन रही थी। वो सुनहरे खेतों से गुजरी जहां जंगली फूल हवा में झूम रहे थे और नीले दरिया जिनमें आसमान का अक्स झलक रहा था। पोली ऊपर उड़ती रही, रास्ते की खबर देती रही, जबकि टूटू कदीम कहानियां सुनाता रहा। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, आसमान नारंगी, गुलाबी और जामनी रंगों से सज गया। फूलों की खुशबू हवा में बखर गई और सब हैरत में खामोश हो गए। ये मेरी तवक्को से ज्यादा खूबसूरत है, एल्मो ने सरगोशी की। और सबसे बेहतरीन बात, हम ये सब साथ देख रहे हैं, मोमो ने खुशी से कहा। लेकिन हर मुहिम में आजमाइशें आती हैं। एक दिन जब ट्रेन एक दरिया के किनारे चल रही थी, अचानक इसके पहिए कीचड़ में धंस गए। ट्रेन रुक गई, जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगी। वो नहीं, अब क्या करें? जैन ने बेचैनी से कहा। हम सब मिलकर काम करेंगे, एल्मो ने पुरएतमाद लहजे में कहा।
अगर हम अपनी ताकतें मिलाएं तो हम ट्रेन को दोबारा चला सकते हैं। सबने मिलकर मेहनत की। एल्मो ने अपनी मजबूत सूंड से ट्रेन को धकेला, जैन और मोमो ने पहियों से कीचड़ साफ किया, टूटू ने रहनुमाई की और पोली ने खुश्क रास्ता तलाश किया। काफी मेहनत के बाद ट्रेन आखिरकार चलने लगी। कुछ वक्त बाद उन्हें एक टूटा हुआ पुल मिला। पटरी अचानक गहरे खाई के किनारे पर खत्म हो रही थी। हमें इसे दुरुस्त करना होगा, टूटू ने दानिशमंदी से कहा। मोमो सबसे हल्का था, लिहाजा वो बैल की मदद से पार गया और नुकसान का जायजा लिया। एल्मो की ताकत, जैन की फुर्ती और पोली की तेज नजर के जरिए सबने मिलकर पुल की मुरम्मत की और यूं ट्रेन दोबारा रवाना हो गई। हर मुश्किल ने उन्हें सिखाया कि सब्र, हिम्मत और बाहमी यकीन कितने अहम हैं। कई दिनों तक उन्होंने पहाड़ों, आबशारों और रंग बरंगी वादियों को देखा। नए जानवरों से मिले, कहानियां बांटे और कुदरत के पोशीदा राज दरियाफ्त किए। आखिरकार इन्हें महसूस हुआ कि अब वापसी का वक्त आ चुका है। इनके दिल यादों से भरे थे और दिमाग नई दानाई से रोशन था। जब वो अपने जंगल पहुंचे तो जाना पहचाना माहौल उन्हें खुश आमदीद कह रहा था। ये सफर नई जगह देखने का नहीं था, एल्मो ने गहराई से कहा। ये इस रिश्ते के बारे में था जो हमने बनाया, और इन मुश्किलात के बारे में जो हमने मिलकर जीते, मोमो ने खुशी से कहा। असल मुहिम जोई नए मकाम पर पहुंचने में नहीं, बल्कि दोस्ती, यकजहती और मुश्किलात का सामना मिलकर करने में है।